हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हो इसका मतलब कि आप एफवाई बीकॉम एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या तो फिर आपका कोई फ्रेंड जो कि एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम कर रहा है, तो इस सेशन को आप उसके साथ जरूर शेयर करें क्योंकि अभी एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम में जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है उसमें भी स्पेसिफिकली अकाउंट सब्जेक्ट में जिस तरह से फाइनल अकाउंट के सम करवाए, मतलब मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा हो गया, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। और बच्चों की हालत भी बहुत डेंजरस थी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर क्या करवा रहे हैं, किस तरह से करवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कॉलेज के एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। इवन कुछ और जगह पे भी वो जाते होंगे कोचिंग के लिए, पर वहां पे भी उनको इतना अच्छा क्वालिटी वाला ये सेशन पढ़ाई नहीं मिला है। तो यहां पे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कॉलेज के ही एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से हाई टेक सिस्टम पे कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ करवाऊंगा। मतलब आपका रिएक्शन ऐसा हो जाएगा कि अब भी मजा आएगा। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखना और आपके जो भी फ्रेंड एफवाई बीकॉम में उसके साथ भी इसको जरूर शेयर करें। सो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम में अकाउंट सब्जेक्ट में जो फाइनल अकाउंट में से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल करवाया है वो इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास ये पैम्पलेट की कॉपी जो कि कॉलेज ने दी है वो होगी ही। अगर आपके पास ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं इसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसके पूरे सॉल्यूशन वाली, मतलब एमएस यूनिवर्सिटी के पैम्पलेट में तो है पर उतना प्रॉपर नहीं है, पर आपको सारी चीजें हैंड रिटन और प्रॉपर हर एक वर्किंग नोट के साथ चाहिए, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसकी भी आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस पूरे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग हाथ में पैम्पलेट की कॉपी, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, सारी चीजें रेडी रखना और मेरे साथ साथ हर एक चीज को प्रॉपरली नोट डाउन करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना और पूरा सेशन देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए इस सेशन को, आपको अच्छा लगा है तो अच्छी कमेंट कीजिए, बुरा लगा है तो गालियां लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपके जो भी स्टूडेंट या आपके जो भी फ्रेंड्स एफवाई बीकॉम में है उनके साथ इसको जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पे कहा क्या है, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019 एंड एट दैट डेट फ्रॉम द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स कैमल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। देखो दोस्तों, यहां पे कॉलेज में बैलेंस शीट नहीं पूछी है, पर बैलेंस शीट के बिना हम फाइनल अकाउंट को कंप्लीट कह ही नहीं सकते। तो यहां पे मैं आपको बैलेंस शीट की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा जो कि कॉलेज में नहीं करवाई है, बट ये सीखना बहुत जरूरी है। आपको अगर फुल फ्लेज एग्जाम्पल आएगा एक्सटर्नल एग्जाम में तो वहां पे आपको बैलेंस शीट भी होने ही वाली है। तो अगर आप बैलेंस शीट के बिना प्रैक्टिस करते हो तो वो तो आधी अधूरी प्रैक्टिस हुई, तो आपको मार्क्स भी आधे अधूरे मिलेंगे। तो ऐसा आपके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं पूरी बैलेंस शीट भी यहां पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, यहां पे हमको बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि ये बाइफरकेशन कर दे कि इसमें से कौन सी चीज कहां पे रिकॉर्ड होगी। तो आप लोग हाथ में पेंसिल और पैम्पलेट की कॉपी रखिए और साथ में लिखना। देखो, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पी एंड एल डेबिट। देखो, आप लोगों को भी लिखना है इस तरह से। देन बैड डेट, तो बैड डेट आपको पता है दाल खाद, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड वो पूरा बेड डेट का टेबल आता है, दाल खाद काचा सरवैयानी वत्ता घाल खाद हवालानी वत्ता दाल खाद अनामत हवालानी माइनस दाल खाद अनामत काचा सरवैयानी। तो ये पूरा टेबल ये आता है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। देखो दोस्तों, मैं यहां पे ये मान के चलता हूं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट प्रॉपरली पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक में मैंने साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन की लिंक रखी हुई है, तो आप उसको इंस्टॉल कर दे, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दे। उसके ऊपर सारे सेशन इसी तरह से हाई टेक सिस्टम पे कॉन्सेप्चुअली डिटेल में समझाए हैं,
तो आपके कोई भी फंडामेंटल अगर वीक है या आपको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो आप नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना, ठीक है, वो अगर आपको लगता है तो। चलिए, प्रोविजन फॉर बेड डेट मतलब धालखादनी जोगवाई, तो वो मैंने अभी कहा P&L वाले टेबल में से माइनस होता है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का है, तो हम यहां पे लिखेंगे P&L डेबिट माइनस बैंक चार्जेस, डेबिट बैलेंस दिया है, P&L अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है। अब देखो यहां पे आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहिए कॉलेज के हिसाब से, पर हम लोग बनाने वाले हैं इसलिए लिखेंगे। करंट अकाउंट ये भी लायबिलिटी साइड आएगा दोस्तों, ये पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट नहीं है, तो यहां पे करंट अकाउंट એટલે ભાગીદારોના ચાલू खाता वो बनाना ही नहीं है, तो ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे क्योंकि यहां पे ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। देन ड्राइंग, तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस होता है। देन डिस्काउंट, देखो ये क्रेडिट साइड पे दिया है तो ये आएगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, अगर डेबिट दिया होता तो वो डिस्काउंट अलाउड होता, P&L में डेबिट लिखते हैं। देन फैक्टरी पावर, तो फैक्टरी के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फर्नीचर असेट है तो बैलेंस शीट असेट साइड। जनरल एक्सपेंस में पहले फैक्टरी के है 4100, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में जाएंगे, जबकि उसके नीचे ऑफिस का भी है तो ऑफिस के जनरल एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा। क्लियर? इसके बाद है दोस्तों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस P&L में डेबिट साइड भी आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे कहा नहीं है कि इंश्योरेंस फैक्टरी का है या ऑफिस का है, तो हम लोग हमारे हिसाब से P&L या मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं, पर यहां पे कॉलेज ने इसको मैन्युफैक्चरिंग में कंसर्न करवाया है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। क्लियर? मैं यहां पे इस चीज को इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहा हूं, ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, अगर ऑफिस इंश्योरेंस लिखा है या ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस लिखा है तो P&L डेबिट करना पड़ता। देन लाइटिंग एंड हीटिंग, वो तो ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाता है। उसके बाद है प्लांट ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, तो बैलेंस शीट असेट साइड। प्लांट परचेस्ड ऑन सितंबर 30 मतलब एडिशनल हुआ है तो ये असेट में ही प्लस करना पड़ेगा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में। देन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, अब देखो यहां पे ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है इसलिए हम इसको P&L अकाउंट में लिखेंगे, पर इसको अगर हम चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं, बट पैकिंग क्यों होता है? गुड्स को सेल करने के लिए, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस हो गया इसलिए P&L डेबिट। उसके बाद दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स, तो ये आएगा P&L अकाउंट डेबिट। देन रिपेयर टू प्लांट, अब प्लांट या फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो तो वो ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड आएगा। सैलरी ऑफिस की है तो वो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स जो है दोस्तों वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, व्यापार खातानी जमा बाजू। देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ये सब ओपनिंग स्टॉक की बात चल रही है। अब ओपनिंग स्टॉक यहां पे किन किन चीजों का दिया है? तो रॉ मटेरियल का है, रॉ मटेरियल का कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड। फिनिश गुड्स वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, ये 3 ओपनिंग स्टॉक दिए है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लास्ट में ऐड होता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेबिट प्लस। उसके बाद है फैक्टरी वेजेस, यानी कि फैक्टरी का एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। डेटर्स, देखो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, कई सारे स्टूडेंट्स उसको डेब्टर्स ऐसा प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, डेटर्स बी साइलेंट है। और ये असेट है तो बैलेंस शीट असेट। क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार लायबिलिटी। कैश इन हैंड असेट एंड कैश एट बैंक भी होगा असेट। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों हमारा ये सारा बाइफरकेशन ट्रायल बैलेंस का खत्म हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे ये सारे एडजस्टमेंट्स हमको दिए हुए हैं, तो आप लोग नोटबुक में टाइटल लिखोगे वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट, और ये सभी के सभी एडजस्टमेंट्स के मैं आपको प्रॉपर वर्किंग नोट समझा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वर्किंग नोट के ऊपर हमारा कैलकुलेशन। तो देखो दोस्तों यहां पे सबसे पहला ही ये एडजस्टमेंट किस चीज का है? स्टॉक का 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का। तो देखो उसके अंदर हमको अलग अलग 4 चीजें दी हुई है, तो पहला है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहां पे लिखेंगे
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इसकी वैल्यू कितनी है 71,200। और इसकी दो इफेक्ट क्या होती है दोस्तों, तो रॉ मटेरियल है तो ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस होगा फ्रॉम रॉ मटेरियल, और कोई भी क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट जो है वो तो फिक्स ही रहेगी बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर, तो ये पहला रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट हमने लिखी। इसके बाद जो सेकंड है वो है वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको शॉर्ट में WIP लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 34,800। तो इसकी दो इफेक्ट क्या आएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लास्ट में माइनस होता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेबिट माइनस, लास्ट में माइनस होगा। और दूसरी इफेक्ट तो फिक्स ही है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे ये रिकॉर्ड होगा। इसके बाद तीसरा है फिनिश गुड्स, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं फिनिश्ड गुड्स, और उसकी वैल्यू दी हुई है 1,93,000। तो फिनिश गुड्स ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में भी बहुत बार आ चुका है, इवन पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। क्लियर, और यहां पे आखिरी है दोस्तों पैकिंग मटेरियल का स्टॉक 2500 का, तो नेक्स्ट लिखते हैं पैकिंग मटेरियल, जिसकी की वैल्यू दी हुई है 2500। और ये हमने पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा था, तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहां पे पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट के नीचे एडजस्टमेंट आ रहा है, तो वहां पे नीचे हमें अंडरलाइन करनी होगी, और यहां पे दूसरी इफेक्ट वो तो फिक्स ही है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगी। क्लियर, अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहां पे पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को ये एडजस्टमेंट इफेक्ट कर रहा है, तो देखो यहां पे ये रहा पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं येलो फ्लोरोसेंट पेन से, आप लोग इसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, ताकि आपको पता चले कि यहां पे एडजस्टमेंट है और आपको लाइन ड्रॉप करनी होगी। क्लियर, इसके बाद दोस्तों ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है, तो इस सेकंड एडजस्टमेंट का भी वर्किंग नोट हम लोग समझ लेते हैं, पर इससे पहले अगर आप लोगों को ये मैं जो करवा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा है तो अच्छी कमेंट लिखिए, ताकि मुझको एनकरेजमेंट मिले कि मैं आपको और अच्छा एक्सीलेंट एजुकेशन FY BCom का सभी सब्जेक्ट का इस तरह से प्रोवाइड कर सकूं। एग्जाम के आगे मैं आपको फुल फ्लेज क्विक रिवीजन सेशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें बहुत कम टाइम में आपकी पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्सक्राइब करने से आपको कॉलेज रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड अलग अलग स्टडी की इंफॉर्मेशन जो मैं रखता हूं, फ्यूचर के स्कोप के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैं रखता हूं वो आपको पता चल सकती है। और आपके जो भी फ्रेंड्स FY BCom में है उसके साथ इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा एडजस्टमेंट, जिसके अंदर क्या कहा है, प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग लायबिलिटीज। प्रोवाइड का मतलब है अभी भी ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है का मतलब ચૂકવવાનું બાકી છે, मतलब આ બધા જ ખર્ચા ચૂકવવાના બાકી છે। શું કીધેલું છે જોઈ લઈએ, देखो फैक्ट्री पावर, रेंट, रेट्स, लाइटिंग, हीटिंग, जनरल एक्सपेंस, उसके अंदर फैक्ट्री और ऑफिस दोनों, एंड इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये एक अलग है। तो यहां पे ये 5 एक्सपेंस को कवर किया है, तो ये पांचों एक्सपेंस का हम लोग वर्किंग नोट लिखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है फैक्ट्री पावर, और वो कितना आउटस्टैंडिंग है 11,240। तो इसकी दो इफेक्ट क्या आएगी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग करके, और कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो मतलब कि चुकववानो बाकी खर्चो होय, तो उसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। तो देखो यहां पे नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेंट एंड रेट्स, वो कितने हैं आउटस्टैंडिंग 7720, और ये रेंट एंड रेट्स को हमने P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है,
तो वहां पर ही हमें और ऐड करना होगा। तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस करेंगे रेंट एंड रेट्स में, और इसकी दूसरी इफेक्ट वो तो फिक्स ही है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। क्लियर? इसके बाद दिया हुआ है लाइटिंग एंड हीटिंग 3200, तो यहां पे हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग, और उसकी अमाउंट कितनी है 3200। और ये लाइटिंग हीटिंग दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे होता है, तो एक इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग प्लस करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। क्लियर? चलिए उसी के अंदर आगे देखो जनरल एक्सपेंस, जिसके अंदर दो चीजें कही है, फैक्ट्री के 500 है और ऑफिस के 800 है। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं डी में आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस, जिसके अंदर दो चीजें हैं। पहला है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री की अमाउंट कितनी है 500, तो फैक्ट्री का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस होगा फैक्ट्री के ऑफिस फैक्ट्री के जनरल एक्सपेंस में, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगी। जबकि इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो क्या है ऑफिस एक्सपेंस, जिसकी अमाउंट कितनी दी है देखो 800 रुपए, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 800, जो कहां पे होते हैं पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस होंगे, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। क्लियर? और अब जो आखिरी पार्ट है वो है इंश्योरेंस प्रीपेड। इसको ध्यान रखना दोस्तों, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसकी अमाउंट कितनी है 3400। अभी प्रीपेड का मतलब क्या होता है अगाउथी चुकवेल खर्चो, तो अगाउथी चुकवेल खर्चो હોય તો એનું શું કરવું પડે ખર્ચામાંથી માઈનસ કરવો પડે, અને આ ઇન્સ્યોરન્સનો ખર્ચો આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ પર લખ્યો છે, तो इसकी दो इफेक्ट में से एक इफेक्ट क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस होगा, और दूसरी इफेक्ट प्रीपेड है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा। क्लियर दोस्तों? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जिन जिन चीजों को इफेक्ट हुई है उन सभी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि पता चले कि यहां पे एडजस्टमेंट है। तो देखो दोस्तों यहां पे कौन कौन सी चीजें आई है, फैक्ट्री पावर है, रेंट रेट्स है, तो चलिए यहां पे हम लोग चेक करके ये फैक्ट्री पावर्स मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग इसको अंडरलाइन करोगे। उसके अलावा क्या है नेक्स्ट सेकंड है इसके अंदर रेंट एंड रेट्स, तो ये रहा रेंट एंड रेट्स, मैं इसके नीचे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको अंडरलाइन करनी है। उसके बाद है लाइटिंग एंड हीटिंग, तो देखो लाइटिंग एंड हीटिंग ये रहा। उसके बाद कहा था देखो यहां पे जनरल एक्सपेंस फैक्ट्री और ऑफिस दोनों के, तो यहां पे ये जनरल एक्सपेंस फैक्ट्री का और ये जनरल एक्सपेंस ऑफिस का, और जो इंश्योरेंस था वो प्रीपेड था, तो ये इंश्योरेंस के नीचे भी आप लोग अंडरलाइन कर दोगे, तो यहां पे आपको लाइन ड्रॉप करनी है, ये पता चल जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा है वो देखो दोस्तों, प्रोवाइड एट 10% पर annum ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% पर annum ऑन फर्नीचर, क्या डेप्रीसिएशन, तो यहां पे प्लांट मशीनरी पे 10% का डेप्रीसिएशन हमें चार्ज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में दिए कितने हैं, तो देखो ये प्लांट एंड मशीनरी पहले दिए 3 लाख, और उसके साथ साथ 30 सितंबर को ये 40,000 के एडिशनल भी परचेस किए हुए हैं, तो ये दोनों के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो चलिए दोनों में समझा देता हूं, पहले है 3 लाख और बाद में आया है 40,000, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पहले एडजस्टमेंट का नाम डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसमें दो पार्ट है, पहला है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि स्टार्टिंग से ही जो फर्नीचर है सॉरी प्लांट मशीनरी है वो कितने के है 3 लाख रुपए के, तो उसके ऊपर 3 लाख का हमें पूरे साल का 10% के हिसाब से डेप्रीसिएशन गिनना पड़ेगा। तो यहां पे बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, 3 लाख इंटू 10% कितने हो जाएंगे 30,000। इसके अंदर दूसरा पार्ट जो है वो एडिशनल हुआ है, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, जो कि कौन सी डेट से हुए हैं
फ्रॉम 30th सितंबर 2018, 40,000 रुपए के। तो उसके ऊपर भी हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखो 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि सर ये 6 कहां से लेके आए, तो देखो ध्यान से, कौन सी डेट को ये प्लांट मशीनरी परचेस की है, 30th सितंबर 2018 को। वहां से हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019। तो देखो 30th सितंबर, सितंबर मंथ तो खत्म, तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 5 + 1 6 मंथ हुए, इसलिए यहां पे हमने 6/12 किया। अब ये अमाउंट कितनी आएगी ये मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूं। तो देखो कैलकुलेटर पे आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे, पर किसी को समझ में नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पे स्क्रीन पे देखिए, मैं सारी चीजें एकदम फंडामेंटली समझाऊंगा। मतलब कोई स्टूडेंट का लेवल बहुत नीचे है या बहुत ही हाई लेवल का स्टूडेंट है, सभी को बहुत बढ़िया एजुकेशन मिलेगा। तो देखो यहां पे कैलकुलेटर पे 40,000 इंटू 10% इंटू कितने मंथ है, 6, तो यहां पे इंटू 6/12। तो कितना हो गया अमाउंट, देखो मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, यहां पे 40,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ का है, तो 6/12, तो कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे 2,000। तो यहां पे दोस्तों टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, ये 30 और ये 2,000, यानी कि 32,000। ये क्या हो गया, टोटल डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और इसकी दो इफेक्ट क्या आएगी, तो प्लांट मशीनरी है तो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्लांट मशीनरी में से माइनस करना होगा। क्लियर। तो चलिए पहले इतने पार्ट को समझ के अपनी नोटबुक में वर्किंग लिख दीजिए। अभी इसी एडजस्टमेंट के अंदर दूसरा पार्ट किसके ऊपर है, 5% ऑन फर्नीचर। तो हम यहां पे सेकंड पार्ट लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, जो कि एट 5% है। तो यहां पे फर्नीचर की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में कितनी दी हुई है पहले वो देख लेते हैं। तो देखो यहां पे हमको फर्नीचर दिया हुआ ये रहा 18,000। तो देखो 18,000 के हम लोग यहां पे 5% करेंगे, तो 18,000 इंटू 5%। तो कैलकुलेटर पे देख लो, 18,000 इंटू 5%, कुछ नहीं कहा है, मतलब पूरे साल का कितना होगा, 900। तो ये 900 रुपीज के डेप्रीसिएशन की दो इफेक्ट क्या हो जाएगी दोस्तों, तो एक होगी फर्नीचर है इसलिए P&L अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरा होगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम फर्नीचर। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट, आप लोग इसके नीचे अंडरलाइन करोगे, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि हमें पता चले कि यहां पे एडजस्टमेंट है। और ये रहा फर्नीचर, तो इसके नीचे भी आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दोस्तों, इंक्रीज प्रोविजन फॉर बेड डेट बाय 10,000। मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेट कहो या बेड डेट रिजर्व कहो, मतलब सकमंद लेणानी जोगवाई का तो धालखादा नामत बनने कैसा है। तो देखो सबसे पहले तो इस एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट क्या होती है, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट, जिसकी की दो इफेक्ट होती है, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे वो बेड डेट के अंदर हम लोग प्लस करेंगे, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे होगा क्या, माइनस फ्रॉम डेटर्स। क्लियर। अब हमें समझना है इसकी अमाउंट का वर्किंग। तो देखो यहां पे क्या कहा है, इंक्रीज बाय 10,000। तो पहले ट्रायल बैलेंस में देखो कि ये प्रोविजन फॉर बेड डेट यानी कि बेड डेट रिजर्व कहोगे कितना दिया हुआ है, ये रहा देखो, प्रोविजन फॉर बेड डेट 20,000 ऑलरेडी दिया हुआ है और 10,000 और इंक्रीज करना है। तो देखो प्रोविजन फॉर बेड डेट जो कि हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो ऑलरेडी 20,000 तो है ही, प्लस इंक्रीज करना है बाय 10,000, 10,000 रुपए से और इंक्रीज करना है। 10,000 प्रोविजन फॉर बेड डेट कहो ऐसा नहीं कहा है, इंक्रीज बाय 10,000 कहा है। मतलब यहां पे टोटल प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना हो जाएगा,
टोटल प्रोविजन फॉर बेड डेट वो होगा 30,000, 30,000 रुपए से इस एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट हमें पास करनी होगी। अगर सिर्फ ऐसा कहा होता कि प्रोविजन फॉर बेड डेट 10,000 तो सिर्फ हमें 10,000 से ये एंट्री करनी पड़ती, पर यहां पे कहा है इंक्रीज बाय 10,000, मतलब 10,000 से और बढ़ा देना है। क्लियर हो रहा है? तो इसको भी समझ के अपनी नोटबुक में लिख दो। तो यहां पे दोस्तों डेटर और बेड डेट को इफेक्ट हो रही है, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा, आप लोग अंडरलाइन कर दोगे ताकि पता चले कि यहां पे हमें जगह ड्रॉप करनी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों हमारे इस एग्जाम्पल का आखिरी एडजस्टमेंट, और जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। 5/6 of the rent and rates, lighting and heating and insurance are to be allocated to the factory and 1/6 to the office। मतलब ये रेंट रेट्स है, लाइटिंग हीटिंग है और इंश्योरेंस का जो टोटल एक्सपेंस हुआ है उसमें से 5/6 मतलब 5/6 भाग એ ફેક્ટરી માટેનો છે। હવે ફેક્ટરી માટેનો છે એનો મતલબ શું? મેન્યુફેક્ચરિંગમાં લખવાનું છે, અને બાકીનો જે 1/6 ભાગ રહ્યો એ ઓફિસનો છે, मतलब એ ક્યાં આવશે? P&L अकाउंट में। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये तीनों के तीनों एक्सपेंस के लिए पहले हमें 5/6 और 1/6 पार्ट को अलग करना है। तो ध्यान से समझो। पहले तो आप पैम्पलेट में देखो यहां पे कि रेंट और रेट्स की अमाउंट हमको एग्जाम्पल में कितनी दी हुई है। तो देखो यहां पे एग्जाम्पल में ये रहा आपका रेंट एंड रेट्स, अमाउंट 29,720। तो मैं यहां पे पहले लिखता हूं रेंट एंड रेट्स, जो कि हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, जिसकी की वैल्यू क्या है? 29,720 प्लस दोस्तों सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट आया था जिसके अंदर ये रेंट एंड रेट्स आउटस्टैंडिंग था और हमने इसका वर्किंग नोट किया था। देखो ये रहा रेंट एंड रेट्स, देखो 7720 वो यहां पे प्लस करना है ना, तो पहले इस एडजस्टमेंट के अंदर हमें इसकी अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि टोटल जितना एक्सपेंस होगा उसके 5/6 और 1/6 करना है। तो पहले हम लोग ये 7720 को ऐड करेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग, और ये कहां से आया? एडजस्टमेंट नंबर 2 से आया है, जिसकी की अमाउंट क्या थी? 7720। तो अब क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे ये दोनों अमाउंट का टोटल करेंगे। तो देखो यहां पे स्क्रीन पे 29,720 प्लस 7720, तो टोटल कितना हो गया? 37,440। तो अब यहां पे टोटल लिख देते हैं हम लोग 37,440। ये क्या हो गया? टोटल रेंट एंड रेट्स का एक्सपेंस। पर इसमें से हमें क्या करना है? 5/6 पार्ट जो है वो फैक्टरी के लिए अलॉट करना है, और 1/6 जो पार्ट होगा ये ऑफिस के लिए। तो हम इसको देखो, ये रेंट एंड रेट्स हमने P&L अकाउंट में लिखे हुए थे ओरिजिनली, तो इसका 5/6 पार्ट देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे 37,440 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, तो अमाउंट कितनी हो गई? 31,200। और बाकी का जो पार्ट होगा यानी कि 1/6 वो किसका होगा? ऑफिस का होगा। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 37,440 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 6240। अब देखो ये रेंट एंड रेट्स जो है हमने P&L में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो उसमें से ये 31,200 का जो पार्ट होगा वो फैक्टरी का है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें ट्रांसफर करना होगा। तो इस अमाउंट से हम लोग इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि P&L के अंदर हमने टोटल लिखा होगा ये 37,440, उसमें से ये 31,200 को हम लोग माइनस करके मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो एक इफेक्ट आएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? उसी तरह से दूसरा है लाइटिंग एंड हीटिंग। तो देखो पहले लाइटिंग एंड हीटिंग की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमको कितनी दी हुई है? तो देखो यहां पे ट्रायल बैलेंस में ये रहा लाइटिंग एंड हीटिंग 9640, तो वो पहले हम यहां पे लिख देते हैं लाइटिंग एंड हीटिंग ट्रायल बैलेंस वाले 9640। पर उसके साथ सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में देखो लाइटिंग एंड हीटिंग रिलेटेड कुछ आया था, ये रहा 3,200 प्लस किए गए थे, तो यहां पे हम लोग प्लस करेंगे
प्लस आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नंबर 2 से जो अमाउंट आई थी वो 3200। तो अब कैलकुलेटर पे इसका टोटल देख लो, 9640 प्लस 3200, तो टोटल अमाउंट कितनी होती है 12840। तो ये 12840, इसमें से 5/6 ये हमें फैक्टरी का रखना है और 1/6 जो है वो ऑफिस का रखना है। तो हम अलग कर देते हैं, 12840 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, तो अमाउंट कितनी होगी 10700। और उसी तरह से ऑफिस की हम कैलकुलेट करें तो यहां पे 12840 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, तो अमाउंट कितनी होगी 2140। और यहां पे ओरिजिनली ये लाइटिंग एंड हीटिंग लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो जो P&L में हमें ट्रांसफर करना है उससे हम लोग ट्रीटमेंट डालेंगे। तो यहां पे ये 2140 से हम लोग दो इफेक्ट पास करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे। क्या करेंगे, तो एक तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर से माइनस करना होगा। क्लियर। और अब जो तीसरा पार्ट है वो है इंश्योरेंस का। तो यहां पे हम पहले लिख देते हैं इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस। तो यहां पे देखो ट्रायल बैलेंस में ये इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 18040। तो पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं यहां पे 18040। उसके अंदर सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में देखो प्रीपेड आया हुआ था, तो ये 3400 प्रीपेड को क्या किया था माइनस किया गया था। तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे, माइनस प्रीपेड जो कि एडजस्टमेंट नंबर 2 में था और उसकी अमाउंट कितनी थी 3400। तो अब कैलकुलेटर पे देखो ओरिजिनल अमाउंट 18040 माइनस सेकंड एडजस्टमेंट में जो प्रीपेड था वो 3400 को माइनस करेंगे तो बैलेंस क्या बचेगा 14640। और ये 14640 जो अमाउंट आएगी दोस्तों, इसके दो पार्ट हमें करने हैं, जिसमें से 5/6 ये फैक्टरी का होगा और 1/6 जो है ये ऑफिस का होगा। तो कैलकुलेटर पे ये हम लोग कर देते हैं 14640 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, तो अमाउंट कितनी होगी 12200। और इसी के हिसाब से यहां पे ऑफिस की अमाउंट होगी 2440। अब देखो ओरिजिनली इंश्योरेंस जो है वो हमने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे, तो फिर जो P&L में ट्रांसफर करना है उस अमाउंट से हम लोग यहां पे दो पोस्टिंग करेंगे, यानी कि 2440 से एक क्या करेंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शिफ्ट करेंगे और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। क्लियर। तो यहां पे हमारा ये 5th नंबर का जो कि काफी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है उसका वर्किंग खत्म हुआ। इसको आप समझ के लिख दो, अगर कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीन चीजें जिसको इफेक्ट हुई थी यानी कि रेंट रेट्स, लाइटिंग, हीटिंग एंड इंश्योरेंस, उसके नीचे दूसरी बार एडजस्टमेंट आया तो हमें पता चले कि यहां पे डबल लाइन ड्रॉप करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे डबल लाइन कर देंगे। देखो ये एक इंश्योरेंस में यहां पे दो लाइन साइड पे कर रहा हूं, या आप नीचे दूसरी एक लाइन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि यहां पे दो एडजस्टमेंट है, तो आपको कम से कम दो लाइन यहां पे ड्रॉप करनी होगी। क्लियर। तो यहां पे दोस्तों हमारे सारे एडजस्टमेंट के वर्किंग, उसके नीचे अंडरलाइन करना, ये सारी चीजें खत्म हुई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, मतलब कि इस एग्जाम्पल को टेबल ड्रॉ करके सॉल्व करना है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी FY BCom में हो और कॉमर्स स्ट्रीम में एक बढ़िया सा एक्सीलेंट करियर कम टाइम के अंदर, कम फीस के अंदर बेस्ट वे पे बनाना चाहते हो तो कंपनी सेक्रेटरी का आप कोर्स कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, जिसके अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा कोर्स है और वो आप आराम से 2.5 से 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और उसका लेवल काफी बढ़िया है, मतलब वो पूरी जर्नी क्लासरूम यानी कि स्टूडेंट लाइफ से बोर्ड रूम यानी कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिस तक पहुंचने की है। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।
इस चैनल के ऊपर भी आपको सीएसईटी की डिटेल इंफॉर्मेशन यानी कि सीएस की डिटेल इंफॉर्मेशन वाला सेशन भी मिलेगा। और उसका जो पहला लेवल है यानी कि सीएसईटी, वो आप लोगों को सिर्फ 6,000 रुपए में ही, मतलब आपने एफआई की भी जितनी फीस स्पेंड की होगी उससे भी कम फीस के ऊपर आप एक्सीलेंट पर्सनलाइज्ड एजुकेशन अवेल कर सकते हो और अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अब दोस्तों फिर से हम लोग हमारी इस एग्जाम्पल की बात करते हैं और ये एग्जाम्पल अब हमें पूरा सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आपकी ये जो कोई भी नोटबुक है जिसके अंदर आप एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हो, तो उसमें यहां पे आपको पेज को सेंटर से पहले फोल्ड कर देना है इंक्लूडिंग मार्जिन। मतलब आप मार्जिन के साथ इस पेज को इस तरह से फोल्ड करोगे तो आपको एक बीच में फोल्ड मिलेगा जिसके लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड और राइट साइड पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। इस तरह से आपको पेज फोल्ड करके एक सेंटर लाइन अवेल करनी है। तो आप लोग पेज फोल्ड कर दो, उसके बाद सबसे पहले टाइटल लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ, यहां पे नाम क्या है, मेसर्स कैमल मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। और ये आपकी सेंटर लाइन होगी जिसको आपने फोल्ड किया है। उससे लेफ्ट साइड यहां पे आप लोग ऊपर लिखोगे डीआर यानी कि डेबिट और राइट साइड पे आप लिखोगे सीआर यानी कि क्रेडिट। और फिर लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे दो कॉलम, एक पर्टिकुलर दूसरा अमाउंट रुपीस, राइट साइड पे भी इसी तरह से पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीस। इस तरह से पहले आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है जो कि काफी बड़ा है, हो सकता है शायद 2 पेज भी जाए। उसके बाद आप इसी तरह से टाइटल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट का, ये काफी छोटा होगा तो 1 पेज के अंदर तो वो आराम से आ जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और यहां पे दोस्तों एग्जाम्पल में आपको कॉलेज ने बैलेंस शीट नहीं करवाई है पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप चौथे पेज पे टाइटल दोगे बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स कैमल मैन्युफैक्चरिंग, पर यहां पे याद रखना टाइटल में एज ऑन आता है क्योंकि ये बैलेंस शीट है। पी एंड एल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब में आता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जबकि बैलेंस शीट किसी स्पेसिफिक दिन की बनती है इसलिए वहां पे लिखा जाता है एज ऑन या तो फिर एज एट। तो इस तरह से यहां पे वीडियो को पॉज करके टाइटल लिखिए और ये सभी के सभी टेबल ड्रॉ कर दीजिए। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ कर दिए है तो हाथ में पैम्पलेट ले लेना और जहां पे हमने जो बाइफरकेशन लिखा हुआ है वो एक एक इंफॉर्मेशन को हम लोग देख के रिकॉर्ड करेंगे और जहां पे अंडरलाइन की है वहां पे एडजस्टमेंट है तो लाइन ड्रॉप करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग 16,600 रुपीज। देखो तो ये कहां पे लिखा है हमने बाइफरकेशन में, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहां पे हम लोग पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे पहले एक लाइन ड्रॉप कर देंगे क्योंकि पी एंड एल अकाउंट से पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें अगर ग्रॉस लॉस आता है तो वो लिखने के लिए जगह चाहिए। तो वो जगह ड्रॉप करने के बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे एडवर्टाइजिंग और जहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में 16,600। उसके बाद सेकंड थर्ड हर एक इंफॉर्मेशन को देख के लिखना है। तो आप लोग आपका पैम्पलेट हाथ में रखोगे। देखो उसके बाद है बेड डेट, तो बेड डेट वो भी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड आता है और उसका पूरा टेबल होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेड डेट ट्रायल बैलेंस। देखो वो एग्जांपल में ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है हमें 12,100। इस एग्जांपल में बेड डेट एडजस्टमेंट की आई ही नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अगर आप लिख देते हो और बाद में डैश करते हो तो भी चलेगा। मुझे पता है कि नहीं आ रही है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद सीधा बेड डेट रिजर्व है एडजस्टमेंट का, तो यहां पे हम लिखेंगे बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट और उसमें से माइनस होता है बेड डेट रिजर्व यानी कि प्रोविजन फॉर बेड डेट ट्रायल बैलेंस का, जो कि इसके बाद ही है। देखो प्रोविजन फॉर बेड डेट 20,000, तो उसको हम लोग ब्रैकेट करके लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। आप माइनस की साइन करो तो ये अकाउंटिंग की जो सिस्टम होती है इसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, माइनस के लिए ब्रैकेट किया जाता है। तो यहां पे मैं माइनस यानी कि ब्रैकेट में 20,000 लिखूंगा। उसके बाद है दोस्तों बैंक चार्जेस, तो वो आएंगे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 2,400। उसके बाद है कैपिटल और हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कैपिटल यहां पे लिखोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अमाउंट है उसकी 7 लाख और हमें यहां पे जगह ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट आ सकता है, ड्राइंग हो सकता है। तो 3-4 लाइन ड्रॉप करेंगे
और उसके बाद देखो करंट अकाउंट दिया है, तो वो हम यहां पे लिख देते हैं करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है 32,460। उसके बाद दिया है दोस्तों ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में ड्राइंग लिखता हूं, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड करने के लिए जगह चाहिए। तो यहां पे ड्राइंग की अमाउंट दी है दोस्तों 1,60,000 माइनस करना है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्लियर हो रहा है ये? चलिए, इसके बाद है डिस्काउंट, और ये क्रेडिट साइड पे है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो P&L में क्रेडिट साइड पे एक लाइन की जगह ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो वो लिखने के लिए जगह चाहिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 8240। उसके बाद है फैक्टरी पावर। ऑब्वियस है, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड पर तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, तो मैं 4-5 लाइन ड्रॉप करने के बाद यहां पे लिखूंगा फैक्टरी पावर, और उस पर एडजस्टमेंट भी है, देखो हमने अंडरलाइन की हुई है, तो इसको मैं रखूंगा इनर कॉलम में 72,280। उसके बाद है फर्नीचर। बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, तो यहां पे बैलेंस शीट में असेट साइड पर फर्नीचर, और एडजस्टमेंट है उसमें डेप्रीसिएशन का, तो अमाउंट रखेंगे इनर कॉलम में 18,000। देन जनरल एक्सपेंस, उसमें फैक्टरी के है, तो यहां पे पहले फैक्टरी जनरल एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पर, और उसकी अमाउंट है 4,100 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है भाई वहां पे। उसके बाद उसके साथ साथ ऑफिस के भी जनरल एक्सपेंस है, तो यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑफिस जनरल एक्सपेंस, इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट आ रहा है, अमाउंट 6920। क्लियर? उसके बाद दिया हुआ है इंश्योरेंस, जो कि हमने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, तो यहां पे इंश्योरेंस और इनर कॉलम में रखेंगे, और वहां पे दो एडजस्टमेंट है, एक वो प्रीपेड वाला भी, और वो शिफ्टिंग करना है 1/6 और 5/6 वाला, तो यहां पे आपको कम से कम 2 से 3 लाइन की जगह ड्रॉप करनी है। उसके बाद है लाइटिंग एंड हीटिंग, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड, और वहां पर भी दो एडजस्टमेंट है, तो मैंने यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2 पेज में बनाया है। आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ही नीचे 2 या 3 लाइन ड्रॉप कर दो, और उसके बाद कंटिन्यूअस में लिख सकते हो। तो मैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं लाइटिंग एंड हीटिंग, और उसकी अमाउंट है दोस्तों यहां पे 9640, और इसको भी यहां पे दो एडजस्टमेंट आ रहे हैं, तो दो जगह यानी कि 2 लाइन ड्रॉप करेंगे। इसके बाद है दोस्तों प्लांट, तो ये आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, ये फर्नीचर के नीचे एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखना होगा 3 लाख रुपीस। उसके बाद उसी के अंदर एडिशनल हुआ है, मतलब एडिशनल परचेज हुआ है, तो वो उसी के अंदर प्लस होगा, और उसकी अमाउंट है 40,000। पर अभी भी अमाउंट हम इनर कॉलम में ही रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रीसिएशन आने वाला है। ठीक है? उसके बाद है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद यहां पे ऐड होता है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां पे परचेस की अमाउंट रॉ मटेरियल की कितनी दी हुई है, 6,73,360। अमाउंट लिखने में गलती ना हो, वो बहुत ही ध्यान रखना है, 6,73,360। उसके बाद है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि P&L में डेबिट साइड पर हमने लिखा है, तो यहां पे ऑफिस जनरल एक्सपेंस जहां पे हमने लिखा था, उसके बाद एक या दो लाइन ड्रॉप करने के बाद हम लिखेंगे पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। और उसकी अमाउंट यहां पे है दोस्तों 21,700। क्लियर? उसके बाद देखो यहां पे रेंट एंड रेट्स P&L अकाउंट में ही डेबिट साइड पे है, पर वहां पे दो एडजस्टमेंट आ रहा है क्योंकि हमने डबल लाइन की है, तो रेंट एंड रेट्स इसको मैं इनर कॉलम में रखूंगा, और वहां पे दो लाइन ड्रॉप करूंगा 29,720। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद देखो
रिपेयर्स टू प्लांट, ये तो मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट आता है, तो यहां पे रिपेयर्स टू प्लांट और इसकी अमाउंट यहां पे कितनी है 15,700, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद है दोस्तों सैलरीज ऑफ ऑफिस, तो ऑफिस सैलरी है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। तो मैं यहाँ पे पी एंड एल भी मैंने 2 पेज में बनाया है, आप लोग तो यहाँ पे लास्ट में जहां पे रेंट रेट लिखा है उसके बाद ही 2 लाइन ड्रॉप करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं सैलरीज ऑफिस की और उसकी अमाउंट है 73,800। उसके बाद है सेल्स, ऑब्वियस है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे सेल्स 15,83,480। देखो यहां पे कोई सेल्स रिटर्न या कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग स्टॉक, तो देखो सबसे पहले दिया है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और उसकी वैल्यू यहां पे दी है 1,04,600। उसके बाद है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसकी वैल्यू है यहां पे 1,47,600। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे लास्ट में आता है, तो यहां पे रिपेयर्स टू प्लांट लिखा है, उसके बाद कुछ लाइन ड्रॉप कर देता हूं क्योंकि अभी एडजस्टमेंट की इफेक्ट बाकी है, और फिर मैं यहां पे लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है यहां पे 33,400। और उसके बाद है फैक्ट्री वेजेस, तो फैक्ट्री वेजेस ये कहां पे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड, तो मैं यहां पे ऊपर लिख दूंगा, देखो वर्क इन प्रोग्रेस के बाद कुछ नहीं लिखा जाता है तो उसके ऊपर लिखेंगे ये रिपेयर्स टू प्लांट के बाद फैक्ट्री वेजेस, जिसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 4,14,000 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद दिया है दोस्तों डेटर्स, तो वो आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, और ऑब्वियस है हम तो बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लिखेंगे यहां पे डेटर्स जिसकी की वैल्यू यहां पे दी हुई है 2,11,200, इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि बेड डेट रिजर्व आने वाला है। उसके बाद क्रेडिटर्स, ये तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा, तो यहां पे क्रेडिटर्स जिसकी की वैल्यू हमें यहां पे एग्जांपल में दी है 1,23,000, और उसके बाद 2 सिंपल कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों चीजें एसेट साइड पे आएगी 3,500 एंड 78,520। तो यहां पे दोस्तों हमारी ट्रायल बैलेंस की सभी चीजों को हमने फाइनल अकाउंट में लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो भी एडजस्टमेंट हमने वर्किंग नोट्स किए थे उस सभी एडजस्टमेंट की एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने स्टॉक वाला किया था तो उसका पोस्टिंग करते हैं। आप लोग हमारे वर्किंग नोट्स अब देखना उसमें से हम लोग ये कॉपी करेंगे। जैसे कि पहला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और मैं यहां पे अलग कलर की पेन यूज करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो समझने में। याद रखना सभी मैं एडजस्टमेंट की इफेक्ट पर्पल कलर की पेन से डालूंगा। तो देखो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तो मैन्युफैक्चरिंग में से माइनस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और उसकी अमाउंट हमको एग्जांपल में दी थी 71,200। तो अब हम क्या करेंगे, इतनी अमाउंट का कैलकुलेशन आउटर कॉलम में ले आएंगे। तो देखो स्क्रीन पे 1,04,600 प्लस 6,73,360 माइनस 71,200, तो 7,06,760। तो यहां पे हम लिख देंगे 7,06,760। क्लियर। इसकी सेकंड इफेक्ट तो सभी क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ही जाने वाली है तो हम लास्ट में एक साथ लिखेंगे। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे लास्ट में माइनस होता है तो यहां पे हम माइनस करेंगे
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसकी की अमाउंट हमको दी है 34,800। उसके बाद थर्ड क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का 1,93,000, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,93,000। और लास्ट में था पैकिंग मटेरियल का स्टॉक 2,500। तो P&L में डेबिट साइड पे जहां पे हमने पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिखा है उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक 2,500। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन आउटर कॉलम में रख देते हैं। देखो 21,700 माइनस 2,500, तो 19,200 यहां पे आउटर कॉलम में आएंगे। और ये सभी क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे पास करनी है। देखो आप लोगों को कॉलेज सॉल्यूशन में ये नहीं करवाया, पर मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक पहला है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 71,200। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस, उसका क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों 34,800। उसके बाद फिनिश गुड्स 1,93,000, तो यहां पे फिनिश गुड्स 1,93,000। एंड लास्ट पैकिंग स्टॉक जिसकी की वैल्यू है 2,500। तो यहां पे पहले एडजस्टमेंट की दोनों इफेक्ट हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड एडजस्टमेंट जिसके अंदर 5 चीजों को इफेक्ट हो रही थी, जिसमें पहला था आउटस्टैंडिंग फैक्टरी पावर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने फैक्टरी पावर लिखा था, उसी में हम लोग प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 11,240। और इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 72,280 प्लस 11,240। तो देखो 83,520। इसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर सारे एक्सपेंस की हम लोग एक साथ ही करेंगे। दूसरा देखो यहां पे क्या था, रेंट एंड रेट्स, जो कि हमने P&L में डेबिट साइड पे लिखा था। तो वहां पे ये रेंट एंड रेट्स में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, और उसकी अमाउंट कितनी है 7,720। पर अभी हम इसको आउटर कॉलम में नहीं लेके आएंगे क्योंकि यहां पे वो फैक्टरी में ट्रांसफर करने वाली इफेक्ट बाकी है। उसके बाद थर्ड है आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे लाइटिंग एंड हीटिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग कितनी है अमाउंट यहां पे 3,200। पर इसको भी हम लोग अभी आउटर कॉलम में नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी उसमें 5th नंबर का एडजस्टमेंट बाकी है। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस, फैक्टरी के थे 500 और ऑफिस के 800। तो यहां पे देखो फैक्टरी के जो जनरल एक्सपेंस दिए हुए थे उसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग फैक्टरी के कितने हैं 500। तो यहां पे टोटल 4,100 प्लस 500 4,600। और दूसरे यहां पे ऑफिस के जो कि P&L में लिखा हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग, और वो कितने हैं 800। तो यहां पे कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, अमाउंट 6,920 प्लस 800। तो देखो 7,720, तो ये यहां पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो उसको ऑब्वियस है कि हमें इंश्योरेंस में से यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में से माइनस करना है। तो यहां पे देखो माइनस प्रीपेड और अमाउंट है 3,400। पर अभी हम आउटर कॉलम में नहीं लिख देंगे क्योंकि यहां पे हमें 5th नंबर का एडजस्टमेंट इफेक्ट होने वाला है। अब ये सभी एक्सपेंस की सेकंड इफेक्ट भी पास करनी होगी। तो ये सब एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे। तो देखो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग फैक्टरी पावर अमाउंट है 11,240। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रेट्स 7,720। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग जिसकी की अमाउंट है 3,200। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग फैक्टरी जनरल एक्सपेंस
जिसकी की अमाउंट है 500 और दूसरा है आउटस्टैंडिंग ऑफिस जनरल एक्सपेंस जिसकी की अमाउंट है 800। और इंश्योरेंस जो था दोस्तों वो तो प्रीपेड था, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्री पेड इंश्योरेंस 3400। क्लियर? तो चलिए यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन बाकी है वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो थर्ड एडजस्टमेंट था वो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 3200 एंड फर्नीचर पे 900 है, तो इसकी भी इफेक्ट डाल देते हैं। देखो प्लांट मशीनरी का डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे आएगा, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे यहां पे हम लिख देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, अमाउंट है उसकी टोटल 32,000। और जो फर्नीचर का डेप्रीसिएशन है वो P&L अकाउंट में आएगा, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर जिसकी की वैल्यू है 900। और इन दोनों की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर से माइनस करेंगे, तो यहां पे फर्नीचर में से माइनस होगा 900, तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 18,000 माइनस 900 17,100। और ये प्लांट मशीनरी में से माइनस डेप्रीसिएशन 32,000। तो चलो प्लांट मशीनरी का कैलकुलेशन देख लो स्क्रीन पे। 3 लाख ओरिजिनल वैल्यू प्लस एडिशनल परचेस था 40,000 का, माइनस डेप्रीसिएशन टोटल आया 32,000, तो बैलेंस क्या बचा 3,08,000। तो ये यहां पे आउटर कॉलम में जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो प्रोविजन फॉर बेड डेट है। 30,000 अमाउंट ढूंढ ली है, एक P&L डेबिट और दूसरा डेटर्स में से माइनस, तो यहां पे डेटर्स में से माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट और इसकी अमाउंट हम लोग ढूंढ चुके हैं 30,000। तो कैलकुलेटर पे देखो 2,11,200 माइनस 30,000, तो बैलेंस क्या बचा 1,81,200। और इसकी दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे यहां पे बेड डेट एडजस्टमेंट जहां पे लिखा था वहां पे ये 30,000 को प्लस करेंगे, तो यहां पर भी अमाउंट आउटर कॉलम में ले आते हैं। देखो 12,100 प्लस 30,000 माइनस 20,000, तो क्या आया बैलेंस 22,100। तो चलो इसको भी अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। और अब फाइनल 5th नंबर का एडजस्टमेंट जिसके अंदर वो 5/6 पार्ट फैक्ट्री के लिए और 1/6 पार्ट ऑफिस के लिए है, जिसमें सबसे पहला था रेंट एंड रेट्स जो कि हमने P&L में ही डेबिट साइड पे लिखा था। तो देखो ये रहा रेंट एंड रेट्स, ये रहा, जिसके अंदर 5/6 पार्ट फैक्ट्री में ट्रांसफर करना है जो कि हमने ऑलरेडी वर्किंग करके ढूंढ लिया था। तो 5/6 फैक्ट्री, तो ये अमाउंट कितनी हो रही है 31,200। इसको माइनस करेंगे और ये अमाउंट को आउटर कॉलम में फाइनली ले जाएंगे, तो अमाउंट क्या होगी 29,720 प्लस 7720 माइनस 31,200, तो आउटर कॉलम में 6240 जाने चाहिए। तो यहां पे ये 6240 और ये 31,200 की जो सेकंड इफेक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 31,200। क्लियर? उसके बाद उसी के अंदर सेकंड था लाइटिंग एंड हीटिंग जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड लिखा था, तो उसमें से 1/6 ये हमें ऑफिस में ट्रांसफर करना है, तो यहां पे माइनस 1/6 ऑफिस और उसकी अमाउंट हम लोग वर्किंग नोट करके ढूंढ चुके हैं 2140, तो इसको माइनस करेंगे 2140 को, तो आउटर कॉलम में देखो ओरिजिनल 9640 प्लस 3200 माइनस 2140, तो आउटर कॉलम में 10,700 जाने चाहिए। और ये 2150 जो ऑफिस का पार्ट है 2140 ये P&L में डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो यहां पे ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग 2140। और आखिर में इसके अंदर था इंश्योरेंस जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड पे लिखा हुआ ही था, देखो ये रहा, उसमें से 1/6 पार्ट जो है
ये हमें ऑफिस में ट्रांसफर करना है। तो ये 1/6 शेयर का वर्किंग हम लोग कर चुके हैं 2440, वो माइनस करेंगे तो इतनी अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में ले जाएंगे। तो कैलकुलेशन देखो यहां पे 18,040 माइनस 3400 माइनस 2440, तो आउटर कॉलम में अमाउंट क्या जाएगी 12,200। तो यहां पे हम लिख देंगे 12,200 और ये 2440 जो ऑफिस का पार्ट है ये ऑफिस में हम ट्रांसफर करेंगे ऑफिस इंश्योरेंस करके। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑफिस इंश्योरेंस और अमाउंट 2440। क्लियर। अब दोस्तों हमारी सारी चीजें एडजस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड करने का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर हाथ में लेके टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। मैं यहां पे आपको दिखा ही रहा हूं पर आप लोग अपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तो हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। तो डेबिट साइड का टोटल करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले 7,06,760 प्लस 83,520 प्लस 4,600 प्लस 12,200 प्लस 10,700 प्लस 15,700 प्लस 4,14,000 प्लस 32,000 प्लस 31,200 प्लस 33,400 माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट में लिखा है तो माइनस 34,800। तो टोटल क्या हुआ दोस्तों 13,09,280। तो वो यहां पे हम लास्ट में लिख देंगे। देखो मैं यहां पे टोटलिंग और बैलेंसिंग ब्लैक कलर की पेन से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो यहां पे मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम को मैंने मरून कलर की पेन से लिखा, उसके बाद एडजस्टमेंट को मैंने पर्पल कलर से लिखा। अगर हिडन एडजस्टमेंट होते इस एग्जांपल में जो कि नहीं है तो मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं और टोटलिंग बैलेंसिंग लास्ट में ब्लैक पेन से, ताकि कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन हो तो आप आराम से ढूंढ सको। तो यहां पे हम टोटल लिखेंगे 13,09,280 और टोटल करते हैं तो नीचे डबल लाइन करनी होती है, ऊपर सिंगल लाइन। और यही सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे। और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तो डेबिट साइड के बाद क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था, तो यही हमारा बैलेंस हो जाएगा 13,09,280। और इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बैलेंस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टोटल है तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे शिफ्ट होता है। तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 13,09,280। क्लियर। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स की एक बड़ी अमाउंट है 15,83,480 प्लस 1,93,000, तो टोटल हो जाता है आपका 17,76,480। तो यहां पे हम लिख देते हैं 17,76,480 और ये टोटल में नीचे डबल लाइन करनी होती है। यही सेम टोटल हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे 17,76,480। और अब इसमें से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करते हैं, माइनस 13,09,280 माइनस 1,47,600। तो देखो 3,19,600 ये हमारा बैलेंस आया। तो लिखेंगे यहां पे 3,19,600 और ये ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होता है। तो यहां पे P&L में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अब P&L अकाउंट का टोटल तो यहां पे 3,19,600 प्लस 8,240, तो टोटल क्या हो रहा है 3,27,840। तो ये P&L अकाउंट में एंड पे लिख देंगे टोटल 3,27,840
27,840 और इसी को डेबिट साइड पर भी हमें लिख देना है 3,27,840 और अब क्या करेंगे इसमें से डेबिट साइड की सारी अमाउंट को हम लोग माइनस करते हैं मींस -16,600 -22,100 -2,400 -7,720 -19,200 -6,240 -73,800 -900 -2,140 एंड -2,440 तो आपका बैलेंस बचेगा 1,74,300 तो यहां पे लिख देंगे और ये पी एंड एल अकाउंट का रिजल्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों अगर हम कॉलेज एंगल से बात करें तो यहां पे नेट प्रॉफिट पे ये एग्जांपल खत्म हो जाता है पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा एग्जांपल बैलेंस शीट के साथ समझाने वाला हूं तो ये अमाउंट को अब हम बैलेंस शीट में यहां पे कैपिटल में ऐड करेंगे पूरी बैलेंस शीट टैली करके दिखाऊंगा कभी भी मैं स्टूडेंट्स को आधे में नहीं छोड़ता हूं पूरी चीज सीखने की। चलिए तो यहां पे ये 1,74,300 इसको हम लोग ऐड करेंगे और इसकी टोटल अमाउंट क्या होगी आउटर कॉलम में ले जाएंगे तो देखो ये नेट प्रॉफिट प्लस कैपिटल 7 लाख माइनस ड्रॉइंग 1,60,000 तो बैलेंस कितना बचा 7,14,300 ये कैपिटल का टोटल आया। अब इसके अंदर लायबिलिटी की बाकी की चीजों को हम लोग प्लस कर देते हैं प्लस 32,460 प्लस 1,23,000 प्लस 11,240 प्लस 7,720 प्लस 3,200 प्लस 500 एंड प्लस 800 तो टोटल क्या हो गया 8,93,220 तो यहां पे लिख देते हैं 8,93,220। अब दोस्तों ये लायबिलिटी का टोटल लिख दिया अब हम क्या करेंगे इसी तरह से असेट साइड का टोटल देख लेते हैं 17,100 प्लस 3,08,000 प्लस 1,81,200 प्लस 3,500 प्लस 78,520 प्लस 71,200 प्लस 34,800 प्लस 1,93,000 प्लस 2,500 एंड प्लस 3,400 तो देखो दोस्तों टोटल कितना आया 8,93,220 जितना लायबिलिटी साइड का था उतना ही आ गया मतलब बैलेंस शीट टैली बल्ले बल्ले एंजॉय करो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरे एग्जांपल को आपने फोड़ दिया तो लिख देते हैं इस टोटल को 8,93,220 और नीचे डबल लाइन करोगे तो यहां पे ये एग्जांपल खत्म हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी बाकी है उसको रिकॉर्ड कर दो। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा एग्जांपल आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको समझाया सारे वर्किंग नोट्स जो दिखाए सारी चीजें मैंने आपको स्क्रीन पे हाई टेक डिजिटल लेवल पे समझाई है तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए और इसी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन आप सभी सब्जेक्ट के लिए अवेल करना चाहते हो तो आप साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल लेवल पे हाई टेक एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं जिससे कि आपका नॉलेज आपका रिजल्ट और आपका करियर तीनों ही लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं और ये चीज आपको FY BCom SY BCom TY BCom 11th या 12th कॉमर्स CA CS सभी के लेवल के लिए है। तो आप कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स में अपना बेहतरीन करियर लोवेस्ट फीस पे बनाना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इसी तरह से हमेशा सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।